नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिया नारुन हामियह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक व आवाज़ में पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अब्दो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयब सना की बारगाह बेकसरा में हदिया दुरूद व सलाम के बाद आज़ीम सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। इस्लामी साल अपने इख्तितामिया की तरफ बढ़ रहा है और ये भी मुमकिन है कि आज का जुमा इस साल का इस्लामी साल का आखिरी जुमा हो। सो आज की इस नशिस्त में हमें कुछ जायजा लेना है अपने आप का, कुछ अपने बारे में सोचना है, कुछ अपने बारे में गौर करना है और ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। उन्होंने गुफ्तगू के तौर पे सूरह तारिका की आयत नंबर 6 से 11 तक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादियह। और जिसके नेक आमाल का पलड़ा भारी होगा वो चैन की जिंदगी में होगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह। और जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया। और तुम्हें क्या मालूम वो हाविया क्या है। नारुन हामी, वो भड़कती हुई दहकती हुई
आँख है। देखती हुई आँख है। मीज़ान के उस खतरे से निजात उसी के लिए है जो इस दुनिया की जिंदगी में अपना मुहासबा करता है, अपने आमाल, अपने अक़वाल, अपने ख्यालात और तसव्वुरात, उन्हें शरीयत के मीज़ानिये पर तोलता रहता है और देखता रहता है कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें जो दीन दिया है, जो दीन की अखलाकियात हैं, जो दीन के आमाल हैं, दीन की रूह से हमारे ख्यालात और तसव्वुरात कैसे होने चाहिए, हमारे मुआमलात लोगों के साथ कैसे होने चाहिए, हमारे अखलाक लोगों के साथ कैसे होने चाहिए, किनके हम पर क्या क्या हुकूक हैं, हमारी क्या क्या फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ हैं। इस मीज़ानिये पर जो अपने आप को तोलता रहता है, उसका मामला वो है फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, कि जिसके नेक आमाल का पलड़ा भारी होगा वो चैन की जिंदगी में होगा। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, अपने नफ्स का मुहासबा करते रहो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और क़यामत के दिन तोल हो जाने से पहले खुद अपना तोल करते रहो, खुद अपना तोल करते रहो। जो बंदा ये काम करता रहता है, अपना जायजा लेता रहता है, वो अपने हाल को देखकर, अपने मामलात को देखकर अल्लाह से भी माफ़ी मांगता रहता है, तौबा भी करता रहता है, और अगर किसी की हक तलफी की है तो उसका भी इज़ाला करता रहता है। और जो ऐसा नहीं करता उसका मामला फिर रोज़े क़यामत के तौल पर ही चलेगा। अगर कोई शख्स लोगों के हुकूक अदा करने से पहले फौत हो जाए तो रोज़े क़यामत हकदार उससे अपने हुकूक का तकाज़ा करेंगे, उसे घेर लेंगे। कोई उसे हाथ से पकड़ेगा, कोई उसकी पेशानी के बालों से पकड़ेगा, कोई गिरबान से पकड़ेगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, कोई कहेगा तूने मुझ पर जुल्म किया, कोई कहेगा तूने मुझे गाली दी, कोई कहेगा तूने मुझसे ठट्ठा किया, कोई कहेगा तूने मेरी गीबत की, तूने कुछ ऐसा कहा
जो मुझे नापता गुजरा। कोई कहेगा तू मेरा हौसला था, तूने मुझे ईज़ा दी। कोई कहेगा तूने मुझसे मामला करते हुए धोखा किया। कोई कहेगा तूने मुझसे खरीदो फरोख्त करते हुए धोखा किया और मुझसे अपने माल का ऐब छुपाए रखा। कोई कहेगा तूने अपनी चीज का भाव बताते हुए झूठ बोला। कोई कहेगा तूने मुझे हाजतमंद देखा, हालांकि तू साहिब हैसियत था। तूने मुझे खाना ना खिलाया। कोई कहेगा तूने मुझे मजलूम पाया और तुझ में कुदरत थी कि तू जुल्म मुझसे दूर करता, लेकिन तूने जालिम से चश्मपोशी की और मेरी दाद हंसी नहीं। अला हाज़िर क़यास हुकूक के जितने भी दायरे हैं, हर शख्स अपना अपना तकाजा करेगा और उस वक्त बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा कि मैं क्या करूं। वो दिन ऐसा दिन होगा कि रब ताला ने इरशाद फरमाया अल यौमा तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम। आज हर नफ्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा और आज के दिन कोई जुल्म नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा। और फिर रब ताला ने ये भी इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु सालिहून। और अल्लाह ताला को जालिमों के आमाल से गाफिल न जानो। ये न समझो, ये गुमान न करो कि रब ताला को जालिमों के हाल का इल्म नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़्सु फ़ीहि अल-अबसार मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम वला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवाउन व अनज़िरिन नास। फरमाया वो इन्हें उस दिन तक मुअख्खर करता है जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएं। बागम बाग जा रहे होंगे अपने सर उठाते हुए, उनकी पलकें भी झपकती नहीं होंगी और उनके दिल खौफ से उड़े जा रहे होंगे। और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनज़िरिन नास, आप लोगों को डराएं, उस दिन का बताएं ताकि ये अपने आकाल की खबर इस दुनिया में ले लें। वगरना रोज़े क़यामत कोई जालिम अल्लाह की ग़ज़ब से बच न सकेगा। दुनिया में अपनी ताकत, अपना ओहदा, अपना मनसब, अपनी खुशामद, अपनी मुफाद परस्ती और दीगर वो सारे जो उसे हासिल थे और उसने अपना दामन गिरफ्त से बचाए रखा। रब ताला की गिरफ्त से कौन बचाएगा? रब के एहतिसाब से कौन बचाएगा? उसके मुहासबे से कौन बचाएगा? कोई नहीं। आज अपनी खबर, अपने मामलात की खबर, अपने अखलाक की खबर,
अपने आमाल की खबर। आज जो आज खबर ले लेगा, आने वाले कल में उसके लिए आसानी हो जाएगी। वो खुशी की जिंदगी में। और जो आज जालिम बना रहा, जालिम का साथ देता रहा, जालिम के यहाँ आवाज होता रहा, जालिम का दस्तो बाजू बनता रहा। याद रखें, आज तो बचाव हो जाए और वो इसे अपनी बड़ी जादूगरी समझेगा। अपने इक़्तिदार का नशा, अपनी ताकत का नशा, अपने मुक़्तदरों से ताल्लुक़ का नशा उसे धोखे में डाले रखेगा। आज की अदालतें भी उसका साथ दे देंगी, वरना बेंच टूट जाएंगे। वरना हक में फैसला नहीं तो बेंच टूट जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। मगर यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मुफलिस कौन है? गरीब बड़ा मुफलिस कौन है? साहबा कहते हैं, हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान तो मुफलिस वो है जिसके पास कोई दिरहम दीनार ना हो, कोई मालो असबाब ना हो, वही मुफलिस है, वही गरीब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि खुसूसियत के साथ हमारा मज़हबी तबका इस धोखे का शिकार है और अमलन इस धोखे का शिकार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजा, ज़कात लेकर आएगा। बड़ा हाजी, बड़ा नमाजी, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेज़गार, बड़ा सच्चा खैरात करने वाला। फरमाया, नमाज, रोजा, ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को ज़ना की तोहमत लगाई होगी, किसी को मारा होगा, तो उसकी सारी की सारी नेकियां उन हकदारों को अलग अलग दे दी जाएगी। सारी नेकियां उन हकदारों को जिनने किसी को गाली दी, किसी का हक मारा, किसी का खून बहाया, किसी पर तोहमत लगाई, किसी का माल खाया, जैसी जैसी हक तलफी की, फरमाया उसकी सारी नेकियां उन हकदारों को दे दी जाएंगी। फिर हाल क्या होगा? उसकी इन हक तलफियों की बिना पर उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी तकाज़ा करने वाले मौजूद होंगे। तकाज़ा करने वाले मौजूद होंगे और फिर क्या होगा? वो जो तकाज़ा करने वाले होंगे, नेकियां तो खत्म हो गई, वो तो सब में घट गई, उसके पास और कोई चीज देने को
रही नहीं, फिर क्या हुआ? वो जिनकी हक तलफी की थी उनके गुनाह लिए जाएंगे, उनके गुनाह लिए जाएंगे और वो इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे, इसके खाते में डाल दिए जाएंगे और इसके खाते में, इसके पलड़े में उन लोगों के गुनाह डाले जाएंगे और गुनाह डालकर उसे जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा कि जा अब तेरा ठिकाना ये है तो इसी में रहने वाला है। बताएं, अगर हक तलफियां चलती रही, लोगों से मुआमलात दुरुस्त ना हो, बद अखलाकियां भी चलती रहे, बल्कि बसा औकात को इस तरह के जुमले कह देना जो किसी को नागवार गुजरे, वो अपना हक समझा जाता रहे और ये समझा जाता रहे ये इसी काबिल था, इसके साथ ये इसलिए होना चाहिए। आप किस काबिल हैं, मैं किस काबिल हूं? हम सोचते हैं कि कोई किस तरह का सलूक करता है और हम उसके सलूक से बढ़कर उसके साथ बदसलूकी करते हैं और ये समझते हैं इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही ना। अगर उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए तो हमारे साथ कैसा होना चाहिए? हम में से कौन दूध का गला हुआ है, किसके नामाए आवाज में इतना सारा कुछ है कि वो बख्शी रूह है? आज वक्त है, आज वक्त है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला वो कुरान करीम की इस आयत वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला तैरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, और जमीन पर चलने वाले चौपाए और अपने बाजों से उड़ने वाले परिंदे तुम्हारी तरह गिरोह हैं। इसकी तफसीर में फरमाते हैं क़यामत के दिन सारी मखलूक बशमूल चरिंद परिंद दरिंद सब जमा होंगे। अल्लाह ताला का अदल इस हद को पहुंचेगा कि वो सींग वाले जानवरों से बेसींग जानवरों का भी हक लेकर रहेगा। सींग वाले सींग मारते हैं ना, और बेसींगे सींग नहीं मारते। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि उस दिन सारी मखलूक बशमूल चरिंद परिंद दरिंद सब जमा होंगे और अल्लाह ताला के अदल का ये आलम होगा। अल्लाह का अदल इस हाल को पहुंचेगा कि वो सींग वाले जानवरों से बेसींग का हक लेगा। फिर फरमाएगा तू मट्टी हो जा, और उस वक्त काफिर कहेगा काश मैं मट्टी हो जाता, काश मैं मट्टी हो जाता। सूरह अनआम। तो इससे पहले कि रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता आन पहुंचे, दारुल अमल में हमारा ज़माना अपने इख्तिताम को पहुंच जाए और करने को कुछ ना हो, अपना आप देखने की भी मोहलत न मिले,
ना रब ताला से माफ़ी, ना मखलूक में जिनकी हक तलफी की थी उनसे माफ़ी की मोहलत मिले। चाहिए कि अपना मुहासबा करें इससे पहले कि कोई हमारा गिरेबान पकड़े, अपने गिरेबान में खुद जान ले, अपनी खबर खुद ले ले। जिसने अपनी खबर खुद ले ली और अपनी इस्लाह कर ली, फ़ी वो फिर ऐसी जिंदगी में होगा। और जिसका मामला वाम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ उसका ठिकाना हाविया। तुम्हें क्या मालूम हाविया क्या है? वो भड़कती हुई आग। अल्लाह ताला उस दिन के आने से पहले हमें सच्ची और सच्ची तौबा और माफ़ी की तौफीक अता करे, अपना मुहासबा खुद करने की तौफीक अता करे। इससे पहले कि कोई हमें जम जोड़े, हमें अपने आप को जम जोड़ने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।